बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हो मेहरान टीवी। आज मैं आपको 40 रूल्स ऑफ लव के चैप्टर 2 की उर्दू में समरी बताऊंगा। इस चैप्टर में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि जो स्वीट ब्लास्फेमी जो कि बुक A.Z. ज़ाहरा ने लिखी है, उसको जब एला खोलती है और खोलकर जो चीज़ें पढ़ती है उसको मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जो मैंने आज पढ़ा है वो उर्दू में आपको बता रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सूफिया कराम के मुताबिक कुरान पाक का राज सूरा फातिहा में है और सूरा फातिहा का राज बिस्मिल्लाह में है, और इसका राज यानी कि बिस्मिल्लाह का राज बे में है, यानी कि बा में है, यानी बे, और बे के नीचे मौजूद एक नुक्ता तमाम कायनात को ज़ाहिर करता है। बहुत खूबसूरत लाइन है। और कहते हैं कि इसी वजह से मौलाना रूमी की जो मसनवी है वो बे से शुरू होती है, और इसी वजह से राइटर लिखता है A.Z. ज़ाहरा कि इसका ये जो नावल है स्वीट ब्लास्फेमी, ये भी इसका हर चैप्टर जो है ये बी से शुरू होगा। अब ये फॉरवर्ड्स हैं। इसका दिबाचा है। दिबाचा कहते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी ऐसे को जो कि बुक के टेक्स्ट से पहले जो है वो दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये टेक्स्ट जो है ये जो बुक का आपको पेश किया जा रहा है ये किन चीज़ों के बारे में है। तो यानी कि उसका जो बैकग्राउंड है, ये नावल का जो बैकग्राउंड, तो आज हम उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। 13वीं सदी का एनातोलिया है, और ये 13वीं जो सदी है, ये सदी जो है, ये जो दौर है, ये अफरा तफरी का दौर था। ये वो दौर था जब क्रूसीडर्स जो हैं इन्होंने यरूशलेम को फ़तह करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, कस्तंतुनिया जो है, उस पर कब्ज़ा कर रखा था और अपने ताकत के ज़ोर पर इसको तबाह कर रखा था। मशरक़ में अगर आप एनातोलिया के मशरक़ की तरफ देखें, वो जो पहले मैंने बात की वो मगरब की थी, उसके मगरब में ये कुछ हो रहा था एनातोलिया के, और इसके मशरक़ में ये हो रहा था कि मंगोलों की जो फ़ौजें हैं वो चंगेज़ खां की क़यादत में रोज़ बरोज़ उनमें इजाफ़ा हो रहा था। और जो दरमियान का इलाका है, इसके एनातोलिया के दरमियान का जो इलाका, वहाँ पर बैजेंटाइन्स जो हैं वो मौजूद हैं, और वो अपनी खोई हुई इज़्ज़त और दौलत जो हैं वो वापस चाहते हैं। जो तकरीबन 4th सेंचुरी एंड हाफ में ये जो बैजेंटाइन एम्पायर है, ये इसका डाउनफॉल हुआ था, ये टुकड़े टुकड़े हो गया था, और उसके बाद से अब तक वो यही चाहते थे कि उनका खोया हुआ मुकाम जो है वो उन्हें दिया जाए। ये जो 13वीं सदी है, ये वो वक्त है जब ईसाइयों से लड़ रहे थे, ईसाई ही मुसलमानों से लड़ रहे थे, और जो मुसलमान जो हैं वो मुसलमानों से लड़ रहे थे, और मुसलमान मज़ीद जो हैं वो ईसाइयों से, यानी कि हर बंदा दूसरे से लड़ झगड़ रहा था। हर एक के फ़िरके बने हुए थे, और इन फ़िरकों की वजह से वो आपस में भी और अपने दुश्मनों से भी जो है वो लड़ झगड़ रहे थे। इसी अफरा तफरी के दौर में मुसलमानों का एक अज़ीम जो आलम है, अज़ीम जो मौलाना हैं, जो मास्टर हैं, जिसका नाम है जलालुद्दीन रूमी, ये जो हैं इस वक्त में गुज़रे हैं। ये इस वक्त में एक अज़ीम इंसान हुए, मुसलमानों के अज़ीम रूहानी रहनुमा, और लोग इन्हें मौलाना कहते थे उस वक्त के, जिसका मतलब है आवर मास्टर, हमारा मास्टर। इनके हज़ारों शागिर्द थे और चाहने वाले भी इतनी ही तादाद में थे, और इन्हें इस्लामी तारीख़ का एक चमकता हुआ रोशन सितारा और मिशले राह जो है वो समझा जाता है। होता कुछ यूँ है कि 1244 में इनकी मुलाकात जो है वो शम्स तब्रेज़ से होती है। शम्स तब्रेज़ जो है वो एक दरवेश है जो कि अपने हेरेटिकल प्रोक्लेमेशंस की वजह से मशहूर है, यानी कि अक़ीदे से इनहराफी,
بدعتی جو ہے وہ اعلانات، یا آپ کہہ لیں کہ ایسے اعلانات جنہیں عام عقل کا انسان کہتا ہے کہ اس نے اپنے عقیدے سے انحراف کیا، عقیدے کے خلاف بات کی۔ اسے مل کر مولانا رومی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی جو ہیں وہ شمس تبریز سے جو درویش تھے ان سے مل کر بہت زیادہ تبدیل ہو چکے تھے، ان کی دوستی بہت زیادہ جو ہے وہ گہری ہو چکی تھی، اور اتنا زیادہ جلال الدین رومی پر اس کا اثر ہوا کہ وہ ایک کلرک سے ایک درویش انسان بن گئے، شاعر بن گئے، محبت کے وکیل بن گئے، اور ڈانس کی انہوں نے ایسی بنیاد رکھی جس میں انسان بغیر کسی قاعدے کو لیے کہ بس مست ہو کر گھومتا رہتا ہے۔ اس گہما گہمی کے دور میں آپ نے روحانیت کو فروغ دیا، اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کے جیسے بھی لوگ تھے، اچھے تھے، برے تھے، جس کا جیسا بھی بیک گراؤنڈ تھا، آپ نے اپنے دروازے جو ہیں ان لوگوں کے لیے کھول دیے۔ جب لوگ اپنے دشمنوں سے لڑ رہے تھے تو جلال الدین رومی نے انہیں جہاد کا ایک نیا طریقہ بتایا کہ جہاد کرنا ہے تو اپنے نفس سے کرو، اور اسے اپنے قابو میں کرو، اپنی ایگو کو کنٹرول کرو۔ کچھ لوگوں کو رومی اور شمس تبریز کی دوستی کی خوشی ہوئی، اور کچھ نے اس کے بارے میں بغض اور نفرت کا اظہار کیا، اور آخر کار 3 سال کی دوستی کے بعد دونوں جدا ہو گئے۔ لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اور ان کی روحیں ابھی تک ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہیں، اور آگے چل کے جو مزید چیپٹر آئے گا اس چیپٹر کو پروسیڈ کریں گے، اور اس کا پارٹ 1 جو ہے میں مزید آپ کو ایلیبوریٹ کر کے آسان بنا کر آپ کو پیش کروں گا۔ سننے کا بہت زیادہ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔